धो लिए हैं और जोहर की नमाज भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बाल खुले अभी छोड़ दिए हैं कि सूख जाए, अभी भी मतलब बहुत गीले बाल हैं। और पी रहे हैं चाय, बालकनी पे आ गए थे देखने मौसम का। मौसम क्या देखें और आप लोगों को क्या लखनऊ का मौसम दिखाएं। यकीन करिए मतलब 15-20 दिन हो गए हैं यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। शुरू में जो दिखाते थे जब बारिश होती थी, और अब तो जैसे एकदम सूखा पड़ गया है। रोज़ हल्के फुल्के बादल आते हैं और कहाँ चले जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। मतलब इतनी गर्मी उमस हो रही है, हालत ख़राब हो गई है। लखनऊ की गर्मी ने तो एकदम आफत कर दी है। देखिए हो सकता है सावन का महीना चल रहा है तो बीच में कभी बारिश हो जाए, मौसम ऊपर वाला थोड़ा सा गर्म कर दे हम लखनऊ वालों पर भी, तो अल्लाह की रहमत बरस जाए। खैर आज तो पता नहीं, धूप और हल्की बदली बार बार हो रही है। चलिए हम अपनी चाय ख़त्म करते हैं और आप लोगों से सलाम दुआ भी यहीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। हम लोगों की ये बहुत ही बिजी रोड है। चलिए चाय फिलहाल ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। गर्मी का आलम देखिए, हम पसीने पसीने हो गए हैं। मतलब बस आप लोगों से जितनी देर बात करी है बस उतनी देर खड़े रहे हैं। लखनऊ की गर्मी को गरम काटता है लोग कहते हैं। तो चलिए इसीलिए हम चाय पीते हैं। मिलते हैं आपसे खाने के टाइम पे। तो बस खाना खाने जा रहे थे और आज खाने में बना है आलू परवल की सब्ज़ी और बहुत दिनों बाद बनी है पचमेल दाल। सोचा था उसकी रेसिपी डालेंगे लेकिन एकदम बस जल्दी हड़बड़ी, नहाना है, नमाज़ पढ़ना है, खाने का टाइम हो गया, उन्हीं सब में निकल गया। नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह बनाएंगे तो पचमेल दाल की रेसिपी ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। और बहुत टेस्टी बनती है, मतलब बहुत डिलीशियस हमें तो लगती है चावल के साथ। अभी तो फ़िलहाल रोटी के साथ खाएंगे। और ये हमने जैसे बताया कि बहुत दिनों बाद बनाई है, मतलब दिनों बाद नहीं महीनों बाद। पता नहीं क्यों होता है ना कि नहीं हो पा रहा है। और अब तो ये पचमेल दाल पहले हम लोग घर में सब मिला के बनाते थे। कुछ लोग छिलकों वाली सारी दाल लेते हैं, कुछ लोग बिना छिलकों वाली पचमेल दाल बनाते हैं घर पे। अब तो मार्केट में ही पचमेल दाल मिलती है। चलिए हम फिलहाल के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। बस लंच कर लिया था और कुछ काम है, जा रहे थे। और ये देखिए हमारा कारपेट धुल के आया है, वही पड़ा हुआ है। अभी 1-2 दिन बाद डालेंगे, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। बच्चों का खाना यानी मेरे बबल हैं और टोटो हैं, इन सब के लिए खाना जो होता है वो जो रेडीमेड होता है वो भी लेते हैं। और साथ में हम लोग चिकन के जो पंजे हैं वो बॉइल्ड करके देते हैं कभी कभी, मतलब दोनों मिक्स करके देते हैं। कि होता है ना कि कभी घर पे वाला खाना नहीं है तो एटलीस्ट आदत हो, बच्चे भूखे ना रहे, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। और ये माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। चलिए मेन काम यही है कि अभी बच्चों का खाना लेने जाना है हमें। अभी जाते ना चुपचाप रेस्ट करते, फिर जिम जाना है। आज 3 दिन हो गए हैं नहीं गए हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए तो खाना लेने चले। तो सब सामान वगैरह लेकर वापस आ गए हैं घर। और सामान लेने गए, मतलब जो सोचा था कि ये लेंगे उसके अलावा भी एक्स्ट्रा ले लिया। तो जिस शॉप से सामान लेते हैं वहाँ कुछ पैसा ज़्यादा हो रहा था। हमने कहा रहने दो भैया, ये निकाल लो। और मतलब 200 रुपये मेरे पास और नहीं थे, जितने का भी 700-800 का जो भी सामान हुआ। तो उसने कहा ले जाइए फिर दे देंगे। तो जहाँ से आप सामान लो कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट गए कुछ और ले लिया हो, आपके पास पैसे कम पड़ गए हों और दुकानदार ने बहुत प्यार से कहा हो कोई बात नहीं बाद में दे दीजिएगा, क्योंकि वहीं से ही लेते हैं ज़्यादातर सामान। तो अच्छा लगा। अब पैसे मतलब निकालना थे, एटीएम जाना था, वो रूट अलग था। सोचा था निकालते हुए जाएंगे, शाम में ले आएंगे, फिर ये हुआ चलो लेते हुए चलते हैं। और खैर हो गया, पैसा निकालना है, शाम में जाएंगे उनके यहाँ दे देंगे। और
चलिए अब हम निकल रहे हैं जिम के लिए और 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन बाद जा रहे हैं क्योंकि 9 तारीख 10 तारीख का तो रोज़ा था और 10 की छुट्टी थी, 9 की छुट्टी ले ली, फिर संडे। 3 दिन बाद आज तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है। चलिए चला जाए। पहुंच गए हैं लाल बाग, जिम से सीधे लाल बाग आ गए थे ऐसे ही। और वालेकुम अस्सलाम। जा रहे थे हाफिज जी से। हाँ, हाफिज जी से भैया मेरा सिपारा पढ़ने जा रहा है। इनका ये देखिए मम्मी ने कितना प्यारा सा इसका जो है जुज़दान बोलते हैं, आप लोग को पता नहीं है, पता है या नहीं है। और जो भी कुरान शरीफ रखा जाता है उसको जुज़दान बोला जाता है। बहुत खूबसूरत सा मम्मी ने सिला है माशाल्लाह। ठीक है, जा बेटा पढ़ो, ठीक है, फिर मिलो तुम। आ गए थे हम किचन में अपने लिए ओट्स बनाने, तो चाय और रस खा लिया है, उसके तो आधे 1 घंटे बाद बस सब ये ओट्स खाएंगे नाश्ते में। तो चलिए नाश्ता किया जाए। आप लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं किया, और नाश्ते में आज क्या खाया है आपने, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम तो फ़िलहाल अपना ब्रेकफास्ट कर लें, मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। रमशा अपना काम कर रही हैं, इनको फीवर वगैरह है। हम आए थे कि साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे, दोनों बातें करेंगे। उनका काम शुरू हो गया है, अभी नहीं हुआ है, हो रहा है, मतलब लॉगिन 12 बजे तक होता है, तो अभी 12 नहीं बजा है, 11:30 करीब, 11:45 ऐसे हो रहा है। वो शुरू हो जाता है ना स्टार्ट, धीरे धीरे ये हो रहा है वो हो रहा है क्या क्या सब। तो चलिए कोई बात नहीं, उस कमरे में बैठ के आराम के साथ नाश्ता करेंगे। नेक्स्ट डे हो गया है और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। जैसे कि हमने दिखाया कि नींबू पानी और पिया, नाश्ता, चाय किया, तो वही सब रूटीन चल रहा है। हमजा चला गया अल्हम्दुलिल्लाह शॉप पर, तो ये दोपहर से शुरू होके नेक्स्ट डे तक का था। और आज का मतलब जब व्लॉग नया जो शूट करेंगे वो दोपहर से शुरू करेंगे, कुछ इसी तरह का चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का व्लॉग हो को मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट तक का जो भी डिनर उस टाइम तक का करें, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोशिशें कामयाब होती हैं इंशाल्लाह। तो
चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।